हनुमान जी के बचपन के कई रोचक किस्से हैं। कहते हैं हनुमान जी को बहुत कम उम्र में ही पता चल गया था कि उनका मन राम की ओर आकर्षित है। उन्होंने राम का नाम जब से सुना था तब से ही वो राम नाम का जाप किया करते थे। पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार एक बार हुआ यूं कि वो जंगल में बैठकर राम धुन में खोए हुए थे। राम राम राम। तभी उनके कानों में किसी के युद्ध करने की आवाज पड़ी। महाबली बाली किसी के साथ दंगल कर रहे थे। उनके कुछ मित्र भी वहीं उनके साथ खड़े थे। मुझे जाने दो मुझे, मैं हार मानता हूँ। वाह बाली, तुम तो बहुत अच्छा युद्ध लड़ रहे हो। इस वानर की तो सांसें फूल रही है। देखो ऐसे कैसे जाने दे तुम्हें। तुमने महाबली बाली से टकराने की चेष्टा की है। तुम्हें तो सबक मिलना ही चाहिए। मुझे जाने दो मुझे। तुम नहीं जानते कि महाबली बाली को ब्रह्मा का वरदान है। वो जिसके साथ भी युद्ध करते हैं उसकी आधी शक्ति उनकी हो जाती है। बाली ने उस योद्धा को बुरी तरह से मूर्छित कर दिया। ऐसा करके वो अभिमान से मुस्कुरा रहा था और इन सब से बाली का घमंड इतना बढ़ गया था कि अब वो औरों को अपने से युद्ध करने को कह रहा था। ऐ कोई जो मुझे हरा सकता हो। मुझे लगता है यहां सब कायर हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे युद्ध करे। ये कहकर वो जंगल में इधर उधर भटकने लगा और यूं ही भटकते हुए वो उस जगह पर पहुंचा जहां हनुमान राम नाम जप रहे थे। राम राम राम। ऐ कोई जो मुझे दंगल में हरा सके। जब हनुमान ने बाली को इस तरह से बात करते हुए सुना तो वो बड़े प्यार से बोले, लगता है आप कोई बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन महोदय मेरी माँ कहती है कि बलशाली मनुष्य को भरे वृक्ष की तरह झुककर रहना चाहिए, ना कि यूं अहंकार से। क्या कहा तुमने? तुम इतने से बालक हो और मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं क्या जानूं आप कौन हैं? मैं तो केवल अपने राम को जानता हूँ। बालक, तुम मेरी शक्तियों के बारे में नहीं जानते, इसलिए मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। तुम तो क्या, तुम्हारे राम भी मुझे हरा नहीं सकते। जैसे ही बाली ने यह कहा हनुमान जी क्रोध से उठ गए। उन्हें अपने राम के बारे में इस तरह की बातें सुनना ठीक नहीं लगा। तुम अपने आप को परमवीर समझते हो? मैं अभी तुम्हारा अभिमान चूर करता हूँ। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम मेरे साथ दंगल करो। जैसे ही हनुमान जी ने यह कहा ब्रह्मा जी वहां पर आ गए। उनके वहां आते ही जैसे सब कुछ थम गया। वो हनुमान के अलावा किसी और को दिख नहीं रहे थे। नहीं हनुमान, आप ऐसा अनर्थ मत करना। ब्रह्मदेव प्रणाम। आप इतनी चिंतित क्यों लग रहे हैं? हनुमान, बाली अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। उसे इस बात का भान ही नहीं है कि उसे कब किससे कैसी बात करनी चाहिए। इसलिए आप उसे जाने दें। वो बुद्धिहीन है। आपसे दंगल करके उसे मृत्यु ही प्राप्त होगी। नहीं ब्रह्मदेव, मैं इस अभिमानी को जाने नहीं दे सकता। अगर इसने मेरे बारे में अपशब्द कहे होते तो मैं फिर भी इसे क्षमा कर देता, लेकिन इसने मेरे राम को चुनौती दी है। मैं इसे क्षमा नहीं कर सकता। हनुमान, आप शायद नहीं जानते, बाली का वध आपके राम के ही हाथों लिखा है। इसलिए अगर आप बाली को पाठ पढ़ाने के लिए उसके साथ दंगल करना ही चाहते हैं तो आप अपनी शक्ति के 10वें हिस्से से ही लड़ना। अगर आपने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तो बाली का बचना मुमकिन नहीं होगा। ब्रह्मदेव, अगर आप यही चाहते हैं तो यही होगा। मैं अपनी शक्ति के 10वें हिस्से का प्रयोग करके इस बाली से दंगल करूंगा। ब्रह्मा वहां से चले गए। उनके वहां से जाते ही सब कुछ पहले की तरह हो गया। क्या हुआ वानर? तुम डर गए क्या? डर क्या होता है, इस बात का अनुभव तो तुम
आप करोगे बाली? चलो करते हैं दंगल। जैसे ही हनुमान और बाली एक दूसरे के आमने सामने आए, बाली अपने से मन ही मन बोला, अब देखो वानर, किस तरह से ब्रह्मा के वरदान के कारण तुम्हारी आदि शक्ति मुझ में आ जाती है। जैसे ही बाली ने यह कहा, हनुमान जी की शक्ति के 10वें भाग का आधा हिस्सा बाली के शरीर में जाने लगा। बाली इस बात से बहुत खुश था। अब मैं बताता हूं तुम्हें, इस वन में सबसे बलशाली कौन है। बाली खुश हो रहा था, तभी उसे कुछ अजीब लगा। ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी नसों से अभी रक्त बहने लगेगा। शक्ति सहन कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और अगर वो शक्ति हनुमान जी की हो तो किसी और के लिए उसका भार सहन कर पाना असंभव होता है। हनुमान जी की शक्तियां जैसे ही बाली के अंदर गई, उसकी नसों से खून बहने लगा। बाली को समझने में देर नहीं लगी कि उसने हनुमान को चुनौती देकर ठीक नहीं किया था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख था जो आपसे यूं भिड़ गया। मुझे आपसे कोई युद्ध नहीं करना, मैं यहां से चलता हूं। बाली हनुमान जी से हार मानकर वहां से चला गया।